नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान भाषा में। तो आज का हमारा टॉपिक है एसडीजी 14 दैट इज लाइफ बिलो वाटर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एसडीजी 14 है क्या है। अब जो यूनाइटेड नेशंस ने हमें 17 गोल्स दिए थे 2030 तक, ठीक है, उनमें से 14 नंबर का गोल कौन सा है? लाइफ बिलो वाटर। ठीक है, जो ओशियन वगैरह में हमारे जो समुद्र है, ठीक है, उनके लिए जो जो भी लाइफ है ना, और जो भी पूरा समुद्र है हमारा, ठीक है, उसके ऊपर ये क्या करता है? फोकस करता है। और क्या करता है ये? जो ओशियन सीज है और जो मरीन रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये फोकस करता है, उन पे काम करता है, गोल बनाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अब देखो, जो हमारा ओशियन है ना, वो क्या है? 70% है अर्थ सरफेस का, ये हमें पता ही है सबको। ठीक है, जो भी हमारे जो समुद्र है ना, वो अर्थ का कितना हिस्सा घेरते हैं? 70%। उसके बाद क्या है? अब जो 50% ऑक्सीजन है पूरी दुनिया की, वो कहाँ से मिलती है हमें? जो भी हमारे ये अपने समुद्र से जो वो है ना, जीव जंतु होते हैं, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म है वहाँ का, वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि है 50% है वर्ल्ड की पॉपुलेशन का। क्योंकि जो भी वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है ना ऑर्गेनिज्म में, वहीं से जो है ऑक्सीजन हमारी प्रोड्यूस होती है। अब और क्या होता है? ऑक्सीजन क्या करता है? ये ओशियन क्या क्या करते हैं? ऑक्सीजन एब्जॉर्ब सॉरी कार्बन डाई एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 30%, जो कि क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को रिड्यूस करता है। जो भी हमारे कार्बन फुटप्रिंट्स है ना, जो भी जितना भी पूरी दुनिया में कार्बन एमिट होता है ना, उसका 30% कौन ऑब्जर्व कर लेते हैं? हमारे जो ओशियंस है, जो भी वहाँ के ऑर्गेनिज्म है ना, वो फोटोसिंथेसिस के लिए इसका यूज़ कर लेते हैं, और वो क्या करते हैं? 50% तक का हमारे जो वर्ल्ड को ऑक्सीजन है ना, वो क्या करते हैं? एमिट कर देते हैं। और जो हमारे जो 3 बिलियन जो लोग हैं ना पूरी दुनिया के, वो किस पे डिपेंड करते हैं? मरीन लाइफ पे, ठीक है? जो भी मरीन है या कोस्टल बायोडायवर्सिटी है, जो भी मतलब कोस्ट वगैरह के आस-पास जो भी वहाँ पे लोग रहते हैं ना, अपने लाइवलीहुड के लिए वो मछली वगैरह पकड़ते हैं, जो भी वहाँ का पर्यटन वगैरह है, ठीक है? जो 3 बिलियन लोग हैं ना, ठीक है? वो किस पे डिपेंड करते हैं? हमारे जो ये मरीन मरीन और कोस्टल बायोडायवर्सिटी पे। उसके बाद क्या है? जो ओशियंस है वो प्रोवाइड करते हैं, हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, जॉब्स भी मिलती है वहाँ पे, कोई सारे मतलब काम है वहाँ पे, जो भी इतना बड़ा बिज़नेस है, ठीक है? मछली पकड़ने वगैरह का, ठीक है? मेडिसिन्स वगैरह वो भी हमें ओशियन से ही मिलती है। तो ओवरऑल हमें ओशियंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ओशियंस के बिना हमारा जो अर्थ है, वो सस्टेन नहीं कर सकती है। अब क्या है मेजर थ्रेट्स क्या-क्या है इसको, जो हमारी लाइफ बिलो वाटर है। एक तो है प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्या है कि 8 मिलियन टन्स जो प्लास्टिक है ना, वो क्या करते हैं? हर साल हमारे ओशंस में जाती है, जो कि क्या सी एनिमल्स है ना, जो उनसे भी वहाँ के जीव-जंतु हैं, उनको हार्म करती है। जैसे जाल वगैरह है, ठीक है? वो उनमें फँस जाते हैं, या कोई भी प्लास्टिक की चीज़ है, वो उसको कुछ भी समझ के, खाना समझ के खा लेते हैं, और जिससे उनकी डेथ हो जाती है। जिससे क्या होता है? सारी जो मरीन लाइफ है ना, वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है। उसके बाद क्या थ्रेट है? ओवर फिशिंग। ओवर फिशिंग क्या है? मतलब 1/3 ऑफ द फिश स्टॉक्स है ना, वो ओवर एक्सप्लॉइटेड है, ठीक है? मतलब 1/3 जो जो फिशेज़ जो पकड़ी जा रही है ना, वो गलत तरीके से ही पकड़ी जा रही है। मतलब इतनी तो पैदा नहीं हो रही जितनी ज़्यादा पकड़ी जा रही है वो। तो उससे क्या है, जो उनकी कई सारी प्रजातियाँ हैं ना, वो लुप्त होने के कगार पे आ गई हैं। तो वो क्या है, हमें रेगुलेट करना चाहिए उसको भी। अब दूसरा थ्रेट क्या है? क्लाइमेट चेंज का। अब जो जो टेम्परेचर राइज़ होता जा रहा है ना, उससे क्या हो रहा है, जो कोरल रीफ होते हैं ना, ठीक है? उसमें क्या है, ब्लीचिंग की वो मतलब वो व्हाइट हो जाते हैं वो जो मतलब रिएक्शन वगैरह करके, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन वगैरह होती है, वो व्हाइट पड़ जाते हैं। जिससे क्या होता है, जो टेम्परेचर राइज़ की वजह से होते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है ना, जो कोरल रीफ है दुनिया का सबसे बड़ा है, ठीक है? वहाँ भी यही वाली प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, क्योंकि टेम्परेचर राइज़ होने की वजह से जो भी वहाँ पे कोरल रीफ्स है ना, वो क्या हो रहा है, व्हाइट पड़ते जा रहे हैं। और क्या हो रहा है, ऑयल स्पिल्स हैं और केमिकल्स हैं, ठीक है? ये क्या होता है, जैसे कोई सा फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है? वो वहाँ पे ऑयल स्पिल हो जाता है, मतलब तेल बह जाता है, या केमिकल बहा देते हैं, वो अपना जो भी केमिकल है ना फैक्ट्री का, वो क्या करते हैं, समुद्र में बहा देता है। जिससे क्या है कि टॉक्सिक जो वेस्ट है ना, वो क्या कहते हैं, मरीन लाइफ को खत्म कर देता है जाके, जो भी वहाँ के जीव-जंतु है, या जो भी जितनी भी लाइफ है वहाँ पे, ठीक है? उसको क्या करते हैं, खत्म कर देता है। ये क्या है, मेजर थ्रेट्स है। है तो बहुत सारे थ्रेट्स, बट यहाँ पे कॉमनली जो वो मेन है ना, वो लिखे हुए हैं यहाँ पे। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसके टारगेट्स क्या-क्या हैं 2030 तक। अब वैसे तो ये यहाँ पे बाय ट्व 2025 तक ही लिखा गया है, ठीक है? अब 2025 तो चल ही रहा है, बट ये ऐसे ही बनाया है इन्होंने कि 2025 तक हमने क्या करना है, प्रिवेंट करना है और रिड्यूस करना है प्लास्टिक के वेस्ट को, कि ताकि और जो केमिकल पॉल्यूशन है ओशियन का, ठीक है? उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। एग्ज़ाम्पल कैसे कर सकते हैं इसको? बाय रिड्यूसिंग प्लास्टिक और क्लीनिंग बीच। बीच वगैरह को साफ करके, और क्या है, जो प्लास्टिक है ना, उसको कम से कम मतलब यूज़ करके, या बिल्कुल बैन करके। और उसके बाद क्या गोल बनाया इन्होंने, प्रोटेक्ट मरीन इकोसिस्टम। अब जो 10% है ना कोस्टल एंड मरीन एरियाज, ठीक है, उनको क्या करा गया, कंजर्व करने के लिए टारगेट बनाया गया था कि उनको कंजर्व रखा जाएगा। जो 10% है कोस्टल और मरीन जो एरियाज है ना, उनको कंजर्व रखा जाएगा।
एग्जाम्पल क्या है इसके, क्रिएटिंग मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, मतलब ऐसे एरियाज बनाए जाए जो मरीन प्रोटेक्टेड हो, ठीक है, लाज हो उनके, भाई यहाँ पे सिर्फ मरीन का ही काम होएगा और कोई काम नहीं होगा, ठीक है, वो फैक्ट्रीज वगैरह नहीं लगाई जाएंगी। उसके बाद टारगेट क्या है इसके, एक है स्टॉप ओवरफिशिंग, ठीक है। अब क्या करना है, जो भी मतलब इल्लीगल और अनरेगुलेटेड फिशिंग हो रही है ना, मतलब जो मछलियों को पकड़े जा रहे हैं, वो क्या करना है, एंड करना है, उसको बिल्कुल खत्म करना है। मतलब इतनी तो प्रजातियां है भी नहीं है जितने वो फिशिंग करे जा रहे हैं, ठीक है। और प्रमोट करना है सस्टेनेबल फिशिंग को, ताकि जो मछलियों के भंडार है ना, उनको स्टोर करके अच्छी तरह से रखा जा सके। और क्या टारगेट बनाया था उन्होंने, रिड्यूस ओशियन एसिडिफिकेशन। अब जो अपने ये समुद्र है, ठीक है, वो क्या करते हैं, हमारा CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे क्या दिक्कत होती है, वो क्या कहते हैं, एसिडिक होते चले जाते हैं। अब वो क्या है, कोरल रीफ्स वगैरह के लिए वो हार्मफुल है, और जो शेलफिश वगैरह होते हैं ना, उनके लिए वो हार्मफुल होते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, जैसे वहां पे अब दुनिया में इतनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी जा रही है, तो क्या हो रहा है, उससे जो समुद्र का पानी है वो एसिडिक होता जा रहा है, और वो अब वो कम एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और जो ऑक्सीजन है फिर वो भी कम प्रोड्यूस, मतलब ये सारे लूप बन जाता है एक। तो इस पे क्या क्या उन्होंने, इस पे क्या रिड्यूस करने के लिए बोला उन्होंने। सॉल्यूशन क्या है, वही सॉल्यूशन है, कट कार्बन एमिशन। जो भी कार्बन एमिशन है ना, जितना भी ज्यादा पोल्यूशन होता जा रहा है दुनिया में, उसको क्या करना है, कम करना है। उसके बाद फिफ्थ नंबर का टारगेट कौन सा है इसका, है तो वैसे इसके टारगेट कई सारे, ठीक है, यहाँ पे मैंने 6 लिखे हैं जो मेन मेन है। अब उसके बाद है स्पोर्ट स्मॉल स्केल फिशर्स। अब इसमें क्या है, जो लोकल कम्युनिटीज है ना, ठीक है, उनको क्या है, फेयर एक्सेस दिया जाए मरीन रिसोर्सेज का, मतलब उन्हीं को ही वहां पे जो ज्यादा ज्यादा हक देना चाहिए फिशिंग वगैरह करने का, और जो भी उनका यूज है मरीन लाइफ का यूज करने का, ठीक है, क्योंकि उनको वहां की इज्जत भी होती है, और वो कैसे केयर भी करते हैं उसकी। बाहर की जो कंपनीज वगैरह लगाते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह लगाते हैं, वो सिर्फ अपने बिजनेस मतलब प्रॉफिट के लिए ही देखते हैं, और कुछ नहीं देखते, उनको सिर्फ कोई नहीं मतलब होता एक्सप्लोटेशन हो रहा है क्या हो रहा है, वो सिर्फ हमारे प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जो टारगेट बनाया था उन्होंने, स्मॉल स्केल जो फिशर्स है उनको सपोर्ट करने के लिए बोला था उन्होंने। और क्या बोला था, इंक्रीज ओशियन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। इसमें मतलब साइंस की नॉलेज लाना चाहिए, जो कि मरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करा जा सके। साइंटिस्ट को ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, ज्यादा मतलब जितनी भी नॉलेज है ना, साइंटिफिक नॉलेज, उसमें क्या है, इसको बढ़ावा देना चाहिए और अवेयरनेस फैलानी चाहिए। ये इनका टारगेट था। अब ये करा क्या जा सकता है इस पे, SDG 4 को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट्स क्या कर सकती हैं, उनको क्या करना चाहिए, लॉ बनाने चाहिए कि इलीगल फिशिंग वगैरह अब कोई नहीं करेगा, इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा कोई भी अगर करेगा तो। और क्या करना चाहिए, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज उनको क्या करना चाहिए, बनाने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, जहाँ पे सिर्फ मरीन का काम हो सके, और मतलब उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, सरकार का संरक्षण मिले उसको। और क्या करना है, स्पोर्ट्स सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिस जो भी है ना, ठीक है, उनको क्या करते हैं, सपोर्ट करना चाहिए, जो हमारी गवर्नमेंट है। साइंटिस्ट को क्या करना चाहिए, इसमें रिसर्चेज करनी चाहिए, ठीक है, कि कोरल रीफ को कैसे बचाया जा सकता है, और पोल्यूशन को कैसे रिड्यूस करा जा सकता है। और क्या करना चाहिए, उनको साथ साथ क्या करा जाना चाहिए, जो ओशियन की हेल्थ है ना, मॉनिटर करनी चाहिए कि वो कैसे चल रही है, अभी मतलब वैसे तो खराब ही होती जा रही है, बट वो भी साथ साथ मॉनिटर करते रहना चाहिए, ताकि जो वार्निंग साइन है ना, वो दे सकें सबसे पहले कि अब ये दिक्कत आने वाली है, तो पहले से पहले सुधर जाओ सब। अब लोग क्या कर सकते हैं इसके बारे में? लोग को मतलब जा तो नहीं कर सकते वैसे, बट ये है कि प्लास्टिक का अगर हम कम से कम यूज़ करेंगे, ठीक है? जैसे रियूजेबल बैग यूज़ करेंगे, बॉटल करेंगे, स्ट्रॉज़ वगैरह हैं, ठीक है? तो अगर बॉटल वगैरह और स्ट्रॉज़ वगैरह जो प्लास्टिक है वो नहीं यूज़ करके, रियूजेबल वगैरह यूज़ करके, ठीक है? तो वो क्या कर सकते हैं, इसमें हेल्प कर सकते हैं जो भी हम लोग हैं सारे, ठीक है? सस्टेनेबल सी फूड को खा के, जो भी सी फूड मिलता है ना वहाँ से, ठीक है? उसको खा के हम मतलब इसको लाइफ को उसको हेल्प कर सकते हैं इसको अचीव करने के लिए। पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बीचेज़ वगैरह वो गंदे पड़े रहते हैं सारे, उनको साफ करने के लिए वॉलंटियरिंग कर सकते हैं, स्वयं सेवा करके वहाँ पे, ठीक है? कि उनको बीच को हम साफ करेंगे, सारे मतलब ग्रुप बना के साफ कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं, जैसे वीडियो बन रही है तो अवेयरनेस के लिए ही है। तो ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएँ हम, जैसे इस आप इस वीडियो को भी शेयर करके बताएँ लोगों को, कि ये कितना ज़रूरी है। अब और क्या करंट प्रोग्रेस और चैलेंजेस क्या हैं इसके? वो है कि प्रोग्रेस तो करी जा रही है, ठीक है? जो मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं ना, वो काफ़ी सारे बनाए जा रहे हैं। हालाँकि जो पॉल्यूशन की और ओवरफिशिंग की जो और क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है, जिनको अभी टैकल करना बहुत ज़रूरी है, और जो ये कंट्रोल से बाहर ही होती जा रही है मोस्टली तो। और क्या करा है इसमें दिक्कत, कि जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है ना, एजुकेशन और फंडिंग है, ये बहुत सारी चाहिए इसको, अगर हमें 2030 तक इसको मीट करना है तो। अदरवाइज़ तो ये मुश्किल ही लग रहा है वैसे तो अब। बट हमें फिर भी कोशिश करनी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। और कंक्लूजन क्या निकलता है इसका? कंक्लूजन ये निकलता है कि मतलब SDG 14 है, वो एम करती है सेव करने के लिए हमारी ओशियंस को, बिकॉज़ ये जो ओशियंस है ना, ये लाइफ ये वाइटल है, किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब लाइफ ऑन अर्थ के लिए, मतलब जो भी ज़िंदगी है ना दुनिया में, ठीक है? जो भी हमारी लाइफ चल रही है पूरे अर्थ पे, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ओशियन नहीं होंगे तो इस पे दुनिया पे लाइफ नहीं चल सकती है। अगर हमने अभी कोई कोशिश नहीं करी ना, या कोई एक्शन नहीं लिए, तो हमारी मरीन लाइफ जो फ्यूचर जनरेशन के लिए वो तबाह हो जाएगी, और ये हमारे लिए भी संकट का ही साइन है, ठीक है? वैसे
जो कि हमें इस पे कोई ना कोई एक्शन अभी लेना चाहिए और हमारी सरकार को भी फोर्स करना चाहिए कि इस पे कोई ना कोई एक्शन लिया जाए। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आसान भाषा में। अगर आपका कोई और टॉपिक है तो यार कमेंट करके बताना। अगर आपको इस टॉपिक में कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, ये पीपीटी चाहिए हो तो यार वो कमेंट करके पूछ लेना फिर आप मुझसे, ठीक है।